हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने थियरी की बात करी थी कि वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं, वो मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं और पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन ये सब कैसे होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारी कुछ और थियरी बचती है जो है स्टैक, हीप या गार्बेज कलेक्शन के लिए और है शैलो कॉपी और डीप कॉपी के लिए। पर उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि डिक्शनरी का नॉलेज होना जरूरी है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के आज कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद हम एक एक करके डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे और फिर हम थियरी पे वापस आएंगे। तो ठीक है, आज पूरा थियरी है तो मैंने नोटपैड में ओपन किया है। तो आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन की। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में वैसे तो बहुत होते हैं, पर मेन जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो है लिस्ट, टुपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक है। अब इन चारों के बारे में हम आज बेसिक कवर करेंगे, फिर चारों का अलग अलग वीडियो आएगा कि जिसमें हम इसकी इनबिल्ट मेथड्स और बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम लिस्ट का देखते हैं। अब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है सीक्वेंस, एक होती है म्यूटेबल है या नहीं वो, और वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है या नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके इन अ मोस्ट ऑप्टिमाइज वे। मतलब हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करते हुए डेटा पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो सीक्वेंस का क्या मतलब है? सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर्ड डेटा, कि जैसे भी कि कोई डेटा स्ट्रक्चर हम ले तो उसमें डेटा सीक्वेंस में स्टोर होता है या फिर रैंडमली होता है। म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब है कि डेटा मतलब हमने एक बार डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, फिर उसमें चेंज किए जा सकते हैं या नहीं। और डुप्लीकेट का मतलब है कि एक ही वैल्यू दो बार हम उस डेटा स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो हमारे पास पहला डेटा स्ट्रक्चर आता है लिस्ट। तो लिस्ट होता है वो सीक्वेंस होता है। ठीक है। सीक्वेंस का क्या मतलब है कि लिस्ट में जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे वो एक ऑर्डर में ही रहेगा। फिर लिस्ट म्यूटेबल भी होता है कि एक बार आपने लिस्ट डिफाइन कर दिया, फिर उसमें आप किसी पोजीशन पे वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो और उसमें डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। मतलब कि हमने जैसे कोई लिस्ट बनाया, जैसे कि a इज इक्वल टू, तो उसमें 1 2 3 1, तो हमने दो बार 1 डाला तो ये उसमें किया जा सकता है, मतलब डुप्लीकेट को अलाउ करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टुपल की। अब टुपल भी सीक्वेंस होता है। ठीक है। ये म्यूटेबल नहीं होता, मतलब इम्यूटेबल, मतलब इसमें आपने एक बार डिफाइन कर दिया, फिर किसी पोजीशन पे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और डुप्लीकेट ये भी अलाउ करता है। ठीक है, कि इसमें भी डुप्लीकेट हो सकता है। अब टुपल के बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर आती है डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज नॉन सीक्वेंस होती है। नॉन सीक्वेंस का मतलब इसमें वैल्यूज रैंडमली स्टोर होती है, कि आपने जो वैल्यू फर्स्ट डाली वो फर्स्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें की वैल्यू पेयर से हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती है, मतलब डिक्शनरी में वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और डुप्लीकेट नहीं कर सकते, मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये बात हुई डिक्शनरी की। और एक चीज है हमारे पास जो है सेट। तो सेट भी नॉन सीक्वेंस होता है। नॉन सीक्वेंस का यहाँ वही मीनिंग है कि सेट में भी वैल्यूज रैंडमली अरेंज होती है। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये वैल्यू हमने पहले डाली है तो ये फर्स्ट आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इम्यूटेबल है, मतलब सेट में आप चेंज भी नहीं कर सकते एक बार। मतलब आप वैल्यू ऐड या रिमूव कर सकते हो पर कोई वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। और इसमें भी डुप्लीकेट नॉट पॉसिबल। ठीक है। सेट में भी डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं होता। अब हम बात करेंगे, हाँ, पहले ये चीज याद रख लेना फिर से कि सीक्वेंस म्यूटेबिलिटी और डुप्लीकेट अलाउ करता है या नहीं। ये चीजें बहुत जरूरी है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते वक्त। अब हमें पता है कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन से होते हैं।
डेटा टाइप्स होते हैं, हमने देखा था पहले स्ट्रिंग देखा था, फिर इंटीजर देखा था, फ्लोट देखा था, कॉम्प्लेक्स देखा था, बुलियन देखा था। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स है जो वो किसी एक प्रिमिटिव वैल्यू को स्टोर करते हैं। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा हो ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स डेटा उसे स्टोर करता है। तो ये हो गया डिफरेंस डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप के बीच में। जैसे कि आपको शायद पता हो तो बाइनरी ट्री। अब जो बाइनरी ट्री होती है वो एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर, अब बाइनरी ट्री कैसी होती है अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, गूगल पे ही देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये हमारे पास जैसे कि ये विकिपीडिया की इमेज है, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। अब इसमें ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ये नोड है, इसके आगे मुझे एक नोड ऐड करना है तो मैं मेथड लगाऊंगा ऐड नोड, या फिर इसे रिमूव करना है तो मैं रिमूव नोड लगाऊंगा। ऐसी मेथड्स डेटा स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल होती है, जिसे उसकी इनबिल्ट मेथड कह सकते हैं, या फिर हम अपनी डिफाइंड मेथड भी उस पर डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम सिंपली फंक्शंस कह देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल है उसमें भी बहुत सारी इनबिल्ट मेथड्स आती है। कुछ में दो तीन आती है, तो कुछ में 10 से भी ज्यादा मेथड्स आती है। ठीक है, अब बाइनरी ट्री हमारे पाइथन कोर्स का पार्ट नहीं है, उसके लिए आप हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स देख सकते हैं। पर अभी तो हम ठीक है आगे की बात करेंगे। तो हमारे पास हमने देखा कि सीक्वेंस में हमने अभी तक देखा कि हमारे पास है लिस्ट है, टुपल है, उसके अलावा हमारी स्ट्रिंग होती है ना जो, वो, फिर बाइट एरे, फिर रेंज ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें भी हमारे पास सीक्वेंस का टाइप है। ठीक है, मतलब ये सब सीक्वेंस में होती है। और नॉन सीक्वेंस में देखते हैं तो नॉन सीक्वेंस में हमारे पास होती है डिक्शनरी होती है, फिर सेट होता है और फ्रोजन सेट होता है। अब इन चीज़ों के बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात कर देंगे। वैसे तो मैंने कहा था कि सिर्फ हमारे पास 4 डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होते, पर वो 4 इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी ज़्यादा बात करते हैं। अब म्यूटेबिलिटी का मतलब, अब म्यूटेबिलिटी का मतलब चेंज होता है फ्रॉम लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में, LANG, सॉरी स्पेलिंग। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो जैसे ही प्रोग्रामिंग, उसमें म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है, मतलब मीनिंग भी चेंज होता है। तो पाइथन में म्यूटेबिलिटी का क्या मीनिंग है, तो हम पाइथन में बात करें तो म्यूटेबिलिटी का मीनिंग ये है कि कैन नॉट बी अपडेटेड बट वैल्यू कैन बी एडेड और रिमूव। मतलब क्या है इसका, कि हम पाइथन में जो भी हमें इम्यूटेबल होता है, मतलब कि जो भी हमारे पास इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम वैल्यू अपडेट नहीं कर पाएंगे, और उसमें नई वैल्यू ऐड की जा सकती है, एग्जिस्टिंग वैल्यू रिमूव की जा सकती है। मतलब ये मैंने बात करी है इम्यूटेबिलिटी की, एक्चुअली ये है इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, और म्यूटेबिलिटी मतलब हम चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, हाँ, पर फ्रोजन सेट होता है वो अपडेट नहीं किया जा सकता। फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट ही वही है कि उसे एक बार बनाने के बाद उसे अपडेट नहीं किया जा सकता। पर हाँ, वो सेट है, इसलिए उसमें यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, ये सब मेथड्स अप्लाई जरूर की जा सकती है। ठीक है, फिर एक और कंफ्यूजन होता है कई बार कि सीक्वेंस एक डेटा स्ट्रक्चर है। नहीं, सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। आप जब भी किसी को बोले कि हमने सीक्वेंस अप्लाई की, या फिर कोई आपको बोल रहा हो कि उसने सीक्वेंस अप्लाई की, मतलब उसने लिस्ट, स्ट्रिंग या फिर ऐसी कोई चीज अप्लाई की होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस की, और उसके बाद हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।